दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक और सुकून भरे दृश्य से होती है। परी अपनी बेटी गरिमा को लेकर अपनी माँ तुलसी से मिलने आती है। गरिमा बड़े उत्साह से अपनी नानी को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है। मासूमियत से वह ड्राइंग में बनी तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी मम्मा है और ये मेरी मम्मा की मम्मा। तुलसी मुस्कुराते हुए उसे प्यार से सुधारती है और कहती है, नहीं बेटा, ये उसकी बेटी है और ये उसकी बेटी की बेटी है। गरिमा की समझ पर सब हंस पड़ते हैं और तुलसी उसकी कला की खूब तारीफ करती है। इसके बाद तुलसी हल्की नाराजगी जताते हुए परी से पूछती है कि उसे हमेशा बुलाना क्यों पड़ता है, वह खुद मिलने क्यों नहीं आती। परी सफाई देती है कि वह आज तो बिना बुलाए ही आने वाली थी। तभी वहां वृंदा के बच्चे अक्षय और माधवी भी आ जाते हैं। वे गरिमा को देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह कब आई। गरिमा बताती है कि वह अभी आई है और नानी को ड्राइंग दिखा रही थी। यह सुनकर अक्षय और माधवी भी अपनी अपनी ड्राइंग दिखाने की जिद करने लगते हैं। परी मजाक में कहती है कि यहाँ तो हर कोई कलाकार निकला। फिर वह बच्चों से गले मिलने की फरमाइश करती है और तीनों बच्चे उसे कसकर गले लगा लेते हैं। उसके बाद अक्षय और माधवी गरिमा को अंदर ले जाते हैं ताकि उसे अपनी ड्राइंग दिखा सकें। तुलसी परी से चाय के लिए पूछती है, लेकिन परी कहती है कि आज वह खुद चाय और पोहा बनाएगी। यह सुनकर तुलसी हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसने खाना बनाना कब सीख लिया। परी मुस्कुराकर कहती है कि माँ बनने के बाद बहुत कुछ अपने आप सीखना पड़ता है। इस पर तुलसी गहरी बात कहती है कि केवल माँ ही बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि बच्चा भी माँ को एक नया जन्म देता है। रसोई में काम करते हुए तुलसी बताती है कि आज उसकी मुलाकात अजय से हुई थी और बच्चों की दोस्ती के कारण अक्सर उनका मिलना जुलना होता रहता है। अजय का नाम सुनते ही परी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वह अपने अतीत की गलतियों को याद कर भावुक हो जाती है। वह स्वीकार करती है कि पहले वह बहुत स्वार्थी थी, खुद को सबसे समझदार समझती थी, लेकिन असल में वह नासमझ थी। उसने अपनी माँ तुलसी के साथ, वृंदा भाभी के साथ और सबसे ज्यादा अजय और उसके परिवार के साथ गलत किया। परी मानती है कि उसकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आईं, वे उसके कर्मों का फल थी। वह कहती है कि उसके साथ जो हुआ वह तो ठीक है, लेकिन अजय के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। पहले उसने अजय की जिंदगी खराब की और जब उसने दूसरी शादी करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो पत्नी की मौत के बाद वह अकेले बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को मजबूर हो गया। परी मानती है कि अजय एक अच्छा इंसान और बेहतरीन पिता है और वह खुशियां पाने का हकदार है। तुलसी उसे समझाती है कि जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उसे लगता है कि शायद परी अजय के साथ दोबारा जुड़ना चाहती है, लेकिन परी कहती है कि वह चाहती है कि अजय को एक अच्छा जीवन साथी मिले और वह उसके लिए अनंतिका का नाम सुझाती है। अनंतिका एक सिंगल मदर है और उसकी भी गरिमा जैसी एक बेटी है। साथ ही वह अजय को पसंद भी करती है। परी को लगता है कि वह खुद अजय को खुश नहीं रख सकी, इसलिए अनंतिका ही उसके लिए सही है। तुलसी समझ जाती है कि परी अपराध बोध में इतनी डूबी है कि अपने दिल की सच्चाई को देखने से डर रही है। अंत में तुलसी सब कुछ भगवान पर छोड़ देने का फैसला करती है। दूसरे दृश्य में कहानी बेंगलुरु पहुंचती है। यहाँ शोभा अपने भाई गौतम के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी बनाकर लाती है और पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम का व्यवहार रूखा रहता है। वह कहता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जब शोभा उसे परिवार और माता पिता के प्यार की याद दिलाती है तो वह भड़क उठता है। उसका आरोप है कि मिहिर और तुलसी ने कभी उसे सच्चा प्यार नहीं दिया। उनके पास सौतेले और रिश्तेदारों के बच्चों के लिए जगह थी, लेकिन अपने सगे बेटे और उसके परिवार के लिए नहीं। गौतम पुराने जख्मों को कुरेदते हुए वसीयत का जिक्र करता है। उसे याद आता है कि उस दिन वह और उसकी पत्नी दामिनी बहुत खुश थे, लेकिन वसीयत ने सब कुछ बदल दिया। उसमें करण के बेटे पार्थ को जगह मिली, लेकिन उसके बेटे नकुल को नजरअंदाज कर दिया गया। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि मिहिर और तुलसी ने उस अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं कहा।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नकुल को अमेरिका के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में दाखिला मिला था, लेकिन पैसों की कमी थी। गौतम मदद मांगने शांतिनिकेतन गया, लेकिन वहां मिहिर का सारा ध्यान करण की उपलब्धियों पर था। गौतम अपनी परेशानी बताता है, लेकिन मिहिर उसे ही दोषी ठहराता है कि उसने गलत लोगों के साथ व्यापार किया। अंत में जब मिहिर पूछता है कि वह क्या मदद चाहता है, तो गौतम का आत्मसम्मान उसे कुछ मांगने नहीं देता और वह वापस लौट आता है। इसके बाद दामिनी और नकुल के साथ फोन पर हुई कड़वी बातचीत दिखाई जाती है, जहां नकुल अपने पिता को अपने भविष्य के बर्बाद होने का जिम्मेदार ठहराता है। धीरे धीरे गौतम का परिवार उससे दूर हो जाता है। वह रोज माफी मांगते हुए चिट्ठियां लिखता है, लेकिन वे बिना पढ़े लौटा दी जाती हैं। वह खुद को शांतिनिकेतन की दिवाली के हजारों दियों के बीच एक बुझा हुआ दिया मानता है, जिसकी कमी किसी को महसूस नहीं होती। शोभा उसे समझाने की कोशिश करती है कि पिछले 6 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। माता पिता अलग हो चुके हैं और हालात पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन गौतम का दर्द गहरा है। वह तंज कसता है कि जो माँ घर के छोटे से छोटे बदलाव को पहचान लेती थी, क्या उसे अपने बेटे की जिंदगी में आए तूफान का अंदाजा नहीं हुआ। आखिरी दृश्य में सुचित्रा और नोएना किसी पुराने राज को लेकर चिंतित नजर आती हैं। वे डरती हैं कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। तभी मिहिर वहां आ जाता है और पूछता है कि आखिर उससे क्या छुपाया जा रहा है। सुचित्रा बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर का शक बढ़ चुका है। अंत में नोएना फैसला करती है कि अब वह सच्चाई छुपाकर नहीं रख सकती, क्योंकि यह 3 जिंदगियों का सवाल है। वह मिहिर को सब सच बताने का निर्णय लेती है। इसी रहस्य और तनावपूर्ण मोड़ पर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है।